हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। तो देखो भाई, पहली बुक का पहला चैप्टर और नाम क्या है? लास्ट लेसन। क्योंकि इसमें हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि भैया अभी पढ़ाई कर लो, कल को मौका नहीं मिलने वाला है। सो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो मेरे सारे 12th वाले भाई बहनों, आई एम योर सिमरन दीदी और मैं तुम्हें पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर। हर चीज़ कवर हो जाएगी यहाँ मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और लास्ट लेसन की वीडियो को जल्दी लाइक कर दो, वरना नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। जल्दी लाइक करो इस वीडियो को। और मुझे बताओ, हमारा ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके राइटर का नाम, ठीक है, राइटर का नाम मैंने यहाँ लिखा है अल्फोंसो डॉडेट है, बट सेम टू सेम स्पेलिंग। आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट करो एंड साथ में कमेंट करना है स्कोर 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि गाइज आज वादा कर रहे हैं आप और मैं कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे 100 और 100 मार्क्स आए। तो हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट में अटेंडेंस जरूर लगानी है, एक राइटर का नाम लिख के और दूसरा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 यहाँ लिख के मैनिफेस्ट कर दो। ना है ना तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 तो देख लेना, ठीक है जी। तो क्या होने वाला है इस चैप्टर में? इस चैप्टर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मूविंग स्टोरी है, सैड एंड इमोशनल स्टोरी और सीख देने वाली है, ठीक है। क्यों बता रही हूँ? ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस साल पेपर के अंदर। यहाँ हम पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसका नाम है फ्रांस। ओके, कहाँ का रहने वाला है? ये फ्रांस का रहने वाला है। जहाँ पेरिस है ना, आईफल टावर है ना, वहाँ ये रहता है, ठीक है। और ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, लगभग आप मान लो 1870-71 के दौर की कहानी है ये, बहुत पुराने ज़माने की। अब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? लोग करते थे वॉर। लोगों का काम ही होता था, ये राजा महाराजा है, ये सेना इकट्ठी करे, ये वहाँ इधर उधर उनकी टेरिटरी कब्जाने चले जाते थे। तो ऐसा ही हुआ था 1870-71 में। फ्रांस का वॉर चल रहा था प्रशियन एम्पायर के साथ। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज प्रशियन एम्पायर, तो जो आज का जर्मनी है ना, आज का जर्मनी हो गया, थोड़ा सा पोलैंड हो गया, इन सब के पार्ट्स मिला के बहुत बड़ा जर्मन एम्पायर बनता था। तो वो जर्मन वालों की इन फ्रांस वालों से वॉर होती है, लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में क्या होता है, ये फ्रांस के दो शहर, यहाँ देखो गौर से देखो यहाँ पे, ये फ्रांस के दो शहर, एक एल्सेस, आलसे बोलो कुछ भी बोलो इसे, और लॉरेन, ये देखो 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 ये वाले दिख रहे हैं, ये जूम तो हो जा, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो ये जो दोनों शहर है ना, ये इन पे कब्जा कर लेते आके जर्मन्स। एंड जब जर्मन इन पे कब्जा करते हैं तो आज तक तो इनकी फ्रेंच बोली जाती थी। और ये फ्रांस जो बच्चा है प्यारा सा, जो मैंने फोटो लगाई है, ये स्कूल जाके फ्रेंच पढ़ता था। बट आज जैसे ये स्कूल जाएगा, ऐसे पता चलेगा जो जर्मन लोग हैं उन्होंने ऑर्डर करा है कि अब से इनके स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और हमारे चैप्टर के सेकंड मेन कैरेक्टर है इसके टीचर एम हैमिल। कौन है? एम हैमिल। दोनों कैरेक्टर्स के नाम लिखो जल्दी से कमेंट में। एक फ्रांस मेन कैरेक्टर, सेकंड मेन कैरेक्टर कौन है? एम हैमिल। आज के बाद वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि कल से इनके ऊपर जर्मन्स ने कब्जा कर लिया है एंड ये लोग क्या पढ़ेंगे? जर्मन। तो यही पूरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि क्या शौक लगता है फ्रांस को, उसके पूरे शहर को, जब उन्हें पता चलता है कि वो अपनी मातृभाषा, तुम्हें बोले कोई हिंदी नहीं बोल सकते, तुम पंजाबी नहीं बोल सकते, तुम अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तो दैट्स व्हाट वी विल स्टडी हियर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब इतने लंबे इंट्रो से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई चैप्टर का कोर क्या है। और आजकल कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन के लिए पहले चैप्टर को सोच लो, समझ लो, फिर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। अब ये जो मेरे नोट्स है इन्हें साथ साथ रीड करते रहो। एनसीईआरटी उठा के ना जूनियर्स के लिए रख दो, उनको भी पढ़ा दूंगी, उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी की। वैसे तो एनसीईआरटी की तुम्हें कोई नीड ही नहीं है, उसे कोने में रख दो। ये मेरे नोट्स है, इससे आपको रीड करना है। लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर हो जाएगा तुम्हारे पास है नोट्स का, बस उसे डाउनलोड करके नोट्स की टेंशन खत्म। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है मैंने, वहाँ जाके फॉलो करो, वहाँ भी पीडीएफ मिल जाएगा। डन। अब पढ़े चैप्टर को, लेट्स बिगिन। लिख दो स्कोर 100 आउट ऑफ 100। हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो क्या होता है, सुबह सुबह की बात होती है, ये जो फ्रांस बच्चा है इसको स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई होती है एंड ही वॉज वेरी स्केयर्ड। ग्रेट ड्रेड लिखा है बुक में, मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी स्केयर्ड, डर लग रहा था। अब एक तो स्कूल जाने में लेट हो गई थी इसलिए डर लग रहा था, दूसरा रीज़न था डर लगने का क्योंकि इसने आज अपनी होमवर्क नहीं करी थी। इसके स्कूल में इसका टेस्ट होने वाला था पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस, ये सब चीज़ों पर जो है टेस्ट होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, वो इसका था। अब इसको तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था और इसके टीचर एम हैमिल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने कहा था टेस्ट लूंगा। तो ये डरते डरते भागते भागते अपने स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में फ्रांस को दिखती है काफ़ी सारी चीज़ें। क्या क्या दिखती है उसको? वाइल ही वॉज रनिंग अवे, उसको दिखता है वार्म, प्लेजेंट एंड ब्राइट सनी वेदर। लिखो कमेंट सेक्शन में कैसा वेदर दिखा था। वार्म, प्लेजेंट, ब्राइट, सनी वेदर दिखा और चिड़िया चहचहा रही थी और आसपास में बहुत अच्छा माहौल था। और दूर इसने देखा एक सॉ मिल थी। सॉ मिल क्या होती है? आरा कट मशीन होती है ना, जहाँ पे लकड़ियाँ कटती है। उसके पीछे एक खेत पे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे।
रशियन सोल्जर मतलब वो जर्मन वाले सोल्जर्स होते हैं ना, वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे इनके जर्मन्स आ गए हैं। तो फ्रांस सोचता है बंक मार लूँ क्या, क्यों उसका बंक मारने का मन करता है, पढ़ाई तो करी नहीं, स्कूल जाके तो डांट पिटनी है, तो इससे अच्छा बंक ही मार लूँ। बट कहता है नहीं, मैंने अपनी सारी टेम्पटेशंस को, टेम्पटेशन मतलब जो मन में ऐसे विचार रहे थे बंक मार लूँ, उन्हें दूर करो, और मैं भागते हुए स्कूल जाने लगा। ये वाला डन, समझ गए पहला पैरा, इसको लिख लेना नोट्स में से। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। अब जैसे ही फ्रांस भागते भागते जा रहा होता है, वो पहुंच जाता है टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। जैसे तुम्हारे स्कूल में क्लासरूम में पीछे एक डिस्प्ले बोर्ड है ना, वहाँ नोटिस लगते हैं, कॉरिडोर में लगा होता है, वैसे ही टाउन हॉल, मतलब हर शहर का एक टाउन हॉल होता था पुराने ज़माने में, वहाँ नोटिस आया करते थे। तो वो वहाँ रुकता है। वहाँ पे क्या था, टाउन हॉल के बाहर भीड़ जमा थी, पूरे गाँव वाले वहीं खड़े थे। फ्रांस उसे देख के सोचता है आज पता नहीं कौन सी बुरी खबर आई होगी। अब बुरी खबर क्यों, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, जब से इनका वॉर चल रहा है फ्रांस वालों का और किनका, प्रशियंस का, तब से हर बुरी मनहूस खबर इसी बुलेटिन बोर्ड से आई है। कैसी कैसी, लॉस्ट बैटल की। लिखो, कमेंट करो जल्दी इसको। ऐसे नोट्स बनाए, इन्हें 2 बार पढ़ लिया ना तो 100 मार्क्स नोट्स पढ़ के ही आ जाएंगे। और मिलिट्री के ड्राफ्ट, मतलब कि जैसे कुछ सोल्जर्स को भेजो वॉर के लिए, इस टाइप की चीज़ें हो गई। और साथ में कमांडिंग ऑफिसर से कोई भी ऑर्डर है, हम ये वॉर हार गए, हम वो वॉर हार गए, इतना नुकसान हो गया, ये सब मैसेजेस, बुरी बुरी खबरें हमेशा इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। तो फ्रांस ने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज भी कोई बुरी खबर ही होगी, और फ्रांस भागता हुआ चला गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है ब्लैकस्मिथ वॉचर की। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं, लोहार, जो घर जब बनते हैं, जो वो लोहार देखा है तुमने, जो लोहा बनाते हैं, लोहे से चीज़ें बनाते हैं ना, वो हो गए, ठीक है। तो लोहार की उसे आवाज़ आती है, उसका नाम क्या है, वॉचर, वॉचर उसका सरनेम है, ठीक है। तो उसने कहा अरे बेटा डोंट गो सो फास्ट, आज कोई देर नहीं होगी तुम्हें स्कूल जाने में। तो फ्रांस को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो वॉचर अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने शागिर्द के साथ वहाँ खड़ा था। क्या बोलता है, वो कहता है डोंट गो सो फास्ट बब। बब मतलब होता है, जैसे हम कभी कभी लड़कों को ये लौंडे बोल देते हैं ना, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, जैसे तुम कहते हो ना ओए लड़के, इस टाइप से मजाकिया अंदाज में, ठीक है। वो कहता है डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आज बहुत समय है स्कूल जाने में। अब फ्रांस को लगा अंकल मेरी फिरकी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो छोड़ो, इनसे क्या पंगे लूँ, मैं भाग के स्कूल जाता हूँ। बट एक्चुअली वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, उन्होंने तो पढ़ लिया था ना कि आज आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, क्या ही करेगा स्कूल जाके आज ये। चलो अब फ्रांस पहुँच जाता है अपने स्कूल, ये पहुँच गया हमारा फ्रांस अपने स्कूल। तो भैया जरा ना ये जो नोट्स लिखे हैं इनकी रीडिंग पे गौर कर लो, पेपर का पैटर्न कतई डिफ़िकल्ट हो गया है, हर साल पेपर का पैटर्न एक ऊपर आ रहा है, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू फोकस ऑन द वर्ड्स, फोकस ऑन द लेटर्स, फोकस ऑन रीडिंग रैदर देन कि तुम्हें चाहिए कि हाँ तुम्हारे सामने एनिमेशन पिक्चर चल रही हो। ज़्यादा जो है मैं डिटेल में नहीं कह रही हूँ, बट फोकस ऑन वोकैबुलरी, फोकस ऑन सेंटेंसेस, ठीक है। इसीलिए मैंने पूरी सीरीज ऐसी बनाई है जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। चलो तो फ्रांस जैसे ही अपने स्कूल पहुँचता है, वो एम हैमिल सर के गार्डन में, गार्डन मतलब स्कूल के बाहर का जो गार्डन था, वहाँ पहुँचता है। अब वहाँ जाके फ्रांस की सांस चढ़ी होती है, तो वो पहले 2 मिनट सांस लेते हैं। वो सोचता है अरे भाई आज इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि यूजुअली जैसे ही वो स्कूल पहुँचता था तो स्कूल में काफ़ी नॉइसेज होती थी, गली के बाहर तक स्कूल में हसल बसल शोर गुल्ले की आवाज़ होती थी। आज कैसा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, पहले ना बंद खुल होने की डेस्क की आवाज़ आती थी, बच्चे जो है लेसन पढ़ रहे हैं इकट्ठे होकर कान बंद करके ABCD ऐसे करके, और टीचर का जो रूलर है वो जो है हिट कर रहा है, जो चुप कराने के लिए टीचर मारते हैं ना, कह रहा कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ। एवरीथिंग वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे को चले गए हो ना स्कूल, ऐसा लग रहा था। फ्रांस ने सोचा पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने तो प्लान बनाया था कि वो जो क्लास में इतनी नॉइस हो रही होगी ना, उसके बीच में जाके छुप के अपनी सीट पे बैठ जाएगा। बट सन्नाटा था बिल्कुल। अब फ्रांस क्या करते हैं, खिड़की के अंदर से बाहर देखता है अंदर कि यार मेरे क्लासमेट्स वगैरह कहाँ, तो देखता है भैया मेरा दोस्त, उसके सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पे बैठे थे, और एम हैमिल सर अपना डंडा लेके ना ऐसे यूँ घूम रहे थे क्लास में। अब फ्रांस डर जाता है, क्या करूँ, सबके सामने जाना पड़ेगा। तो वो कहता है मे आई कम इन सर, और बिल्कुल ब्लश करता हुआ शर्माता हुआ क्लास के अंदर जाता है। बट टू फ्रांस सरप्राइज नथिंग हैपन्स। बट फ्रांस को सरप्राइज हुआ, एम हैमिल सर ने कुछ बोला ही नहीं। मतलब वहाँ वो डांटते थे कि बेटा लेट क्यों आए हो, नोबिता के सर की तरह पनिशमेंट दे दे, बट नहीं, उन्होंने कहा बेटा अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, आज तुम इतने लेट आए हो, हम तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू करने वाले थे। तो फ्रांस हैरान हो जाता है और अपनी सीट पे बैठ के 2 मिनट सांस लेता है, और उसे लगता है भाई आज क्या हुआ है, ये सूरज कहाँ से निकला, सर ने डंडा मारने की जगह मेरे से इतनी प्यार से बात की कि मैं लेट आ गई हूँ, तुम्हारे बिना पढ़ाने वाले थे। तो फ्रांस बहुत ही कन्फ्यूज होता है। तभी जैसे ही फ्रांस सेटल होता है, फ्रांस नोटिस करता है अपने सर के चमचमाते कपड़े, जैसे कि वो किसी शादी में जा रहे हो। क्या पहना था इमाम सर ने, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखो। फ्रांस के सर जैसे कपड़े पहनने से नहीं लर्न होगा, लिखने से लर्न होगा, ठीक है, तो जल्दी लिखो। ही वॉज वेयरिंग ग्रीन कोट, ग्रीन
कलर का कोट पहन रखा था, फ्रिल वाली वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडरी वाली कैप। अब ये वाले जो कपड़े थे एम हैमिल सर के, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल डेज पे पहनते थे। कौन से डेज के ऊपर? जब उनके यहाँ इंस्पेक्शन हो रहा होता था, यानी कि पीटीएम होती थी या प्राइज डे होता था, बस तभी पहनते थे। तो फ्रांस सोचता है पता नहीं क्या हो गया है। और सबसे ज़्यादा फ्रांस को सरप्राइज होता है, हैरान होता है देख के बैक बेंचेस पे। बैक बेंचेस पे पता है क्या था? विलेज के सारे बूढ़े लोग बैठे हुए थे, यानी कि सारे विलेजेस आके बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। कौन कौन थे ये भी लर्न करो, लिखो कमेंट सेक्शन में। ओल्ड हॉसर विद 3 कॉर्नर्ड हैट, एक हॉसर नाम का बूढ़ा था, ठीक है। हॉसर एक कंपनी भी है, पेन आते हैं, देखिए उसकी एक सरनेम होता है ये, ठीक है। तो हॉसर का जो है बैठा हुआ था, उसने 3 कोनों वाली हैट पहनी थी, लर्न कर लो। और उसके हाथ में एक प्राइमर थी, उस पर उसका चश्मा रखा था। प्राइमर क्या होती है? एक बुक होती है जिससे हम सेंटेंसेस, ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। तो फ्रेंच की प्राइमर पड़ी हुई थी। और मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, देयर वर मैनी विलेजर्स इन द क्लासरूम दैट डे। अब क्यों थे वो? फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कहता है कि भाई क्लास ना बहुत सैड लग रही थी, बहुत ही दुखी सा लग रहा था और सब बिल्कुल शांत से थे। तभी जो है एम हैमिल सर अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो काफ़ी लंबे लग रहे होते हैं। लंबे लग रहे होते हैं मतलब काफ़ी दुखी से लग रहे होते हैं। और वो कहते हैं अपनी उसी टोन के अंदर, जिस टोन में उन्होंने फ्रांस को कहा था फ्रांस अपनी सीट पे बैठ जाओ, उस टोन में वो कहते हैं, माय चिल्ड्रन, ये हमारा आखिरी लास्ट लेसन है, रीड करो इसको। जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने नोट्स में लिख दी है, जिस पे क्वेश्चन आएंगे। और आज के बाद आप लोगों के स्कूलों के अंदर जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, आल्सेस की और लॉरेन की। न्यू मास्टर कल आएगा, तो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट कि आप बहुत अटेंटिव रहो। तो मतलब फ्रांस को ये वर्ड्स लगे लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप क्या होता है? जैसे बिजली का गरजना। फ्रांस को सुनाई दिया और अब वो फ्रांस समझता है कि ओ ये खबर लगी थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। वो बोलता भी है ओ द रेचेस। रेचेस मतलब होता है दुष्ट लोग, जर्मन्स को वो बोलता है। अच्छा ये खबर लगी थी, मतलब एम हैमिल सर बताते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है और आज के बाद उन्हें कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। नाउ फ्रांस को रियलाइज़ होता है कि अच्छा बुलेटिन बोर्ड पे ये वाली न्यूज़ लगी थी। एंड देन ही फेल्ट वेरी सैड, रिग्रेट। ऐसा ही मैं आप लोगों को कहती हूँ, तभी अभी पढ़ लो अच्छे से, वरना रिजल्ट डे वाले दिन आपको रिग्रेट होगा कि मैंने पहले पढ़ाई क्यों नहीं करी, जैसे अभी फ्रांस को हो रहा है। फ्रांस सोचता है अरे मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों करा, अब तो मुझे कभी फ्रेंच लिखनी और पढ़नी ही नहीं आएगी। ओह गॉड, मैं क्या करने वाला हूँ। फ्रांस को लगता है कि भाई आज तक जो मेरी बुक्स थी मुझे बहुत बुरी लगती थी, मेरी हिस्ट्री की बुक, उसके सेंट्स और बाकी चीज़ें जो मैं पढ़ता था, आज तक मुझे उनसे नफरत थी। बट आज मुझे वो अपने बेस्ट फ्रेंड लग रहे हैं और मुझे लग रहा है मैं इनसे बात नहीं कर पाऊँगा। फ्रांस को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं इतना टाइम वेस्ट करता था, पढ़ता नहीं था, इधर उधर झूले झूलने जाता था, रिवर के किनारे बैठता था, चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता था, इससे अच्छा मैं घर बैठ के पढ़ाई कर लेता। तो फ्रांस खुद को रिग्रेट करता है कि वाई मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। तो जो बुक्स उसको बर्डन लगती थी वो ओल्ड फ्रेंड लगने लगी। फिर वो देखता अपने सर को, एम हैमिल को, उसको लगता अच्छा कल से सर भी नहीं दिखेंगे मुझे। तो वो उनकी सारी क्रैंकीनेस भूल जाता है। क्रैंकीनेस मतलब स्ट्रिक्टनेस। जब तुम भी 12 पास आउट करोगे तो वो टीचर जो शायद आज तुम्हें उतने अच्छे ना भी लगते हो ना, उनकी भी याद आने वाली है। तो उसे लगता है अरे सर को भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। तो ही फेल्ट वेरी सैड। अब फ्रांस अपने दुख में था ही, तभी उसे समझ में आता है अच्छा विलेजर्स भी इसीलिए आए हैं क्लासरूम के अंदर, उनको भी रिग्रेट हो रहा है कि वो कभी स्कूल नहीं आए। अब शायद ही पुराने ज़माने के स्कूलों का ऐसा सिस्टम होगा फ्रांस में कि बूढ़े लोग भी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, विलेजर्स भी जा सकते हैं, कम्युनिटी स्कूल होगा। तो उसे लगता है अच्छा ये लोग भी इसलिए आए हैं। और दूसरा, ये लोग भी जो है ना एम हैमिल सर को थैंक यू करने के लिए आए हैं, क्योंकि एम हैमिल सर 40 साल से पढ़ा रहे हैं गाँव के अंदर, तो वो उनको रिस्पेक्ट देने आए हैं कि कल से तो वो होंगे नहीं ना। अब फ्रांस जो है ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में एम हैमिल सर उसको आवाज़ लगा देते हैं, फ्रांस बेटा उठो, रूल सुनाओ पार्टिसिपल्स के। एंड उसको 1-2 वर्ड बोलता है और वो फंबल कर जाता है और चुप हो जाता है। ऑन दैट डे फ्रांस को लगता है कि काश मैं उन्हें क्लियरली बोल पाता विदाउट एनी मिस्टेक्स, बट ऐसा नहीं होता है। एंड ही स्टैंड्स विद हार्ट बीटिंग, नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और फिर वो यूँ खड़ा हो जाता है और ऊपर नजरें भी नहीं मिला रहा होता। क्यों? उसका मन करा था काश कल पढ़ा होता और आज ऐसे पार्टिसिपल सुना देता। बट अब एम हैमिल सर उसको क्या डांटेंगे? नहीं, आज एम हैमिल सर उसे डांटते भी नहीं है। रादर देन पहले कभी अगर वो टेस्ट का आंसर नहीं दे तो एम हैमिल सर स्केल मारेंगे, डांटेंगे। आज एम हैमिल सर उसे डांटते नहीं। और वो पता क्या कहते हैं? एम हैमिल कहते हैं फ्रांस आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा प्यारे बच्चे,
तुम्हें बुरा लग रहा है ऑलरेडी, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे आलसे की प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पूरे शहर की प्रॉब्लम है। हम सब लोगों ने बोला हमारे पास कल है, बट आज हमारे पास कल बचा ही नहीं है बिकॉज इट्स टू लेट, ठीक है। देन ही ब्लेम्स एवरीवन। एम हैमिल सर ने कहा बेटा फ्रांस खाली तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ने नहीं भेजते थे, वो तुम्हें कहते थे फार्म पे काम करो, मिल पे काम करो, कुछ पैसा कमा के ले आओ। इवन मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें छुट्टियाँ देता था कि मैं फिशिंग पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने भेजता था। तो हम सबकी कलेक्टिव गलती है, खाली तुम्हारी गलती नहीं है। एंड देन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, देन ही स्पीक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ना, वो दुनिया की सबसे लॉजिकल, मोस्ट क्लियर एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज है, तो इसको अपने पास गार्ड करके रखना, क्योंकि जब तक तुम फ्रेंच बोलते रहोगे इट विल बी द की टू द प्रेजेंट। तो ये लाइन्स आपको याद रखनी है। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो कल चला जाऊंगा, फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा, बट आप लोग हमेशा फ्रेंच बोलते रहना, क्योंकि तब तक आप जेल में नहीं हो। अब देखो उनके साथ क्या हुआ, जर्मन्स ने आके उन पर कब्जा कर लिया ना, तो वो जेल में हो गए, बंद ही हो गए हैं, और अगर वो जर्मन बोलने लगे तो वो जर्मन ही बन जाएंगे ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप फ्रेंच बोलना, घर पे सीखते रहना किसी भी तरीके से, क्योंकि जब तक फ्रेंच रहोगे तब तक फ्रेंच आइडेंटिटी रहेगी, और दैट विल बी द की, वो तुम्हारा चाबी होगी तुम्हारे जेल की। डन। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब वो कहते हैं चलो भाई मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूँ, सब अटेंटिव होकर पढ़ना शुरू करो। तो पहला लेसन होता है ग्रामर का। ग्रामर में क्या पढ़ाया जाता है भाई, आज जो भी पढ़ाया जाता है, फ्रांस कहता है मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आता। पहले सर पढ़ाते थे मेरे पल्ले कुछ नहीं पढ़ता था, बट आज ऐसे पढ़ा रहे थे सर कि सब कुछ समझ में आता। कहता है पता नहीं, या तो सर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हमें एक बारी में वो सब कुछ सिखा दे, या फिर मैं ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद में होता है राइटिंग का लेसन। अब जब राइटिंग का लेसन होता है तो एम हैमिल सर ने सब बच्चों के लिए न्यू कॉपियाँ बनाई थी, और उस पर लिखा हुआ था आलसीज फ्रांस, आलसीज फ्रांस, बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर। तो फ्रांस सोचता है कि ये ना ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे झंडे हों, वेविंग फ्रॉम द डेस्क, इस टाइप से फ्रांस के झंडे लग रहे थे उसको वो, ठीक है। एंड सब लोग धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जो फ्रंट बेंचेस थी ना, वहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ बैठे थे। भाई पता नहीं कैसा क्लासरूम है, पीछे बुड्ढे, आगे बेबीज़, बीच में बच्चे। तो आगे बेबीज़ किंडरगार्टन के बच्चे बैठे थे, और वो ट्रेसिंग कर रहे थे फिश के हुक की, जो मछली का कांटा होता है ना उसकी ट्रेसिंग ही तो करते हैं ये छोटे बच्चे। तो वो ट्रेसिंग कर रहे थे, कह रहा वो भी ऐसे कर रहे थे उसकी ट्रेसिंग जैसे कि वो फ्रेंच हो। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, तुमने सुना होगा उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो कह रहा हम सब पढ़ रहे थे एंड बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, बस पेन के कच 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 पेपर पे लिखने की आवाज़ थी। एक बीटल भी अगर कमरे में आया तो किसी ने नहीं सुना। और तभी फ्रांस को ऊपर छत पे आवाज़ आती है पिजन्स की कूकू करने की, और फ्रांस को बहुत बुरा लगता है। कहता है अब इन्हें भी बोलेंगे क्या, जर्मन में बोलो। तो वो अपना गुस्सा दिखाता है, इस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ज़रूर लिखो इसे। वो अपना गुस्सा दिखा रहा है कि क्यों हमसे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की जो अधिकार है वो ये छीन रहे हैं। अभी फ्रांस जब गुस्सा कर ही रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है अपने एम हैमिल सर के ऊपर, जो बिल्कुल सैडनेस की तरह सैड बैठे हुए थे। सैड क्यों थे वो, फ्रांस सोचता है कि यार इन सर पे क्या बीत रही होगी। 40 साल से ये इसी स्कूल में है, एक ही फ़र्क हुआ है कि स्कूल का फर्नीचर ओल्ड हो गया, जो पेड़ इन्होंने अखरोट का लगाया था वो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब जो इन्होंने क्रॉप वाइन के क्रीपर्स लगाए थे, मतलब वो बेलें नहीं होती, जैसे बेल ऐसे चढ़ के ऊपर चली जाती है, तो दीवार पे चढ़ के ऊपर तक बेल आ चुकी है। उसके अलावा तो स्कूल में कुछ भी नहीं बदला, यही क्लास में वो ज़िंदगी बिताई है उन्होंने अपनी, और कल उन्हें कह दिया निकलो यहाँ से। उसे बहुत बुरा लगता है सर को देख के, और सर क्लास को ऐसे देख रहे थे जैसे कि कैप्चर, उस ज़माने में कैमरे तो नहीं थे ना, तो वो क्लास को अपने दिमाग में कैप्चर कर रहे थे। और ऊपर फ्रांस को आवाज़ आती है एम हैमिल सर की सिस्टर की, मतलब उनका घर स्कूल के ऊपर ही था, और वो ना ट्रंक में सामान पैक कर रही होती क्योंकि कल उन्हें शहर छोड़ के जाना था। एंड फ्रांस फेल्ट वेरी सैड। अब इतने में ही क्या होता है, हिस्ट्री लेसन उनका शुरू हो जाता है। अब हिस्ट्री लेसन में जो है सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और उसके बाद छोटे बेबीज़ जो आगे बैठे ना चिल्ड्रन, वो बाबे बीबू अल्फ़ाबेट्स गाते हैं, यानी कि ABCD वगैरह फोनिक्स वगैरह, वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के वो लोग वो गाते हैं। और उनके साथ में वो जो हौसर याद है, 3 तिकोनी हैट वाला बुड्ढा, ठीक है, वो भी उनके साथ गाने लगता है, और रोते रोते गा रहा होता है, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा होता है कि उसके बच्चे आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। तो कह रहा काफ़ी हंसने का माहौल हुआ जब वो बूढ़े अंकल बाबे बीबू गा रहे थे, और हम सब रो भी रहे थे। ओ गॉड, मुझे इतने अच्छे से याद है अपना फ्रेंच लेसन, फ्रांस ऐसे कहता है, जो मेरा आखिरी लेसन था। अब एट दी एंड क्या होता है, फ्रांस कहता है चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं और एंग्लेस बजती है। एंग्लेस क्या होती है, दोपहर में जो चर्च में प्रेयर होती है उससे पहले घंटा बजता है चर्च का। तो कह रहा उसकी आवाज़ आती है, और उसका मतलब होता है हमारा कि हमारा स्कूल ख़त्म होने का टाइम हो गया है। तो फिर ही इतने में क्या होता है, कह रहा मैंने खिड़की से नीचे देखा, प्रूशियन सोल्जर सब ड्रिल करके वापस आ रहे थे, यानी कि प्रॉपर जर्मन्स उनके शहर में पहुँच चुके थे। सोल्जर्स उसके स्कूल के नीचे तक आ चुके थे अब ड्रिल करके, और यह मतलब था कि उसका लास्ट लेसन अब एंड होने वाला था फ्रेंच का।
तो अब एम हैमिल सर अपनी सीट से उठते हैं एंड वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि बाय करे बच्चों को, ठीक है जी अब मैं चलता हूँ, याद रखना दुआओं में, इस टाइप से। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल थी। तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं एंड जो है वो अपने बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। एंड देन ही लीन्स हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर अपने दीवार पे ना इसे सर टिका लेते हैं और फिर वो कहते हैं हैंड के जेस्चर के साथ, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आज का स्कूल खत्म, अब आप जा सकते हो। तो विद दिस हमने पूरा लास्ट लेसन पढ़ लिया है विद द बेस्ट नोट्स यू कैन एवर गेट, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल से या फिर मेरे इंस्टाग्राम से, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, आई विल सेंड द PDFs टू यू। तो विद दिस ये क्लास हमारी खत्म होती है। ऐसे ही गाइज मैं आपको वन शॉट में डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ पूरी इंग्लिश को। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई प्लेलिस्ट को सेव कर लो, वहाँ सभी चैप्टर्स आने वाले। और प्लस अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी मैंने पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लेना, वहीं से पेपर आने वाला है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।